2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसीलिए ही लॉन्च किया गया था कि वो ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी खोजें करे कि अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ती चली जाए और हमें हमारे ब्रह्मांड की सोच को लेकर दोबारा सोचना पड़े। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर में जो गैलेक्सी आपको नजर आ रही है ना, ये जेम्स वेब ने 2024 में ढूंढी थी। जब साइंटिस्ट ने इसकी पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि ये जेम्स वेब द्वारा ढूंढी गई अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के 290 बिलियन सालों बाद ही बन चुकी थी और यह आकाशगंगा हमसे 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। मतलब इस गैलेक्सी की लाइट को हम तक पहुंचने में 13.4 बिलियन सालों का वक्त लगा है। साइंटिस्ट ने इस गैलेक्सी को इंसानों द्वारा ढूंढी गई अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी का खिताब दे दिया, जिसका नाम रखा गया जेड्स GS-G14। ये एक्चुअली बहुत बड़ी खोज थी। सभी ने मान लिया था कि जेड्स सबसे पुरानी गैलेक्सी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेम्स वेब अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है। आपको पता है कि जेम्स वेब द्वारा ढूंढी गई ये गैलेक्सी कितनी दूर और पुरानी है और किस तरह इस गैलेक्सी ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड का एक नया नजारा दिखा दिया। मेरा नाम है आशु, शुरू करते हैं। मिलिए मॉम Z14 से, जेम्स वेब द्वारा ढूंढी गई सबसे पुरानी गैलेक्सी, जेड से भी ज्यादा पुरानी। इस छोटे से बिंदु से लाइट 13.5 बिलियन सालों का सफर तय कर हम तक पहुंची है, क्योंकि मॉम Z14 धरती से 34 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी मॉम Z14 को हम वैसे देख रहे हैं जैसे वो बिग बैंग के 280 मिलियन सालों बाद थी। यानी उस समय ब्रह्मांड अपनी अभी की एज का सिर्फ 2% था, सिर्फ 2%। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी चमक रही है, नए तारे बना रही है और इसका इवोल्यूशन भी हो रहा है, जितना साइंटिस्ट ने सोचा था उससे ज्यादा। लेकिन अब सवाल आता है कि जेम्स वेब ने इतनी दूर मौजूद गैलेक्सी को ढूंढ कैसे निकाला। आपको पता होगा कि स्पेस में अब तक दो विशाल टेलीस्कोप हैं, हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हबल यूनिवर्स में तारे, गैलेक्सीज और कई चीजें ढूंढने के लिए अल्ट्रावायलेट, विजिबल और कुछ नियर इंफ्रारेड लाइट का यूज करती है। यानी ये लाइट्स हबल डिटेक्ट कर सकती है, जबकि जेम्स वेब मुख्य रूप से इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। हबल टेलीस्कोप रेड शिफ्ट के आगे की लाइट नहीं देख सकती, लेकिन जेम्स वेब देख सकती है। इसे ऐसे समझो, इमेजिन करो एक गैलेक्सी है जो हमसे 30 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस गैलेक्सी से विजिबल लाइट यानी जिसे हम देख सकते हैं वो निकलती है। अब क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो ये विजिबल लाइट स्ट्रेच होते हुए अपनी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ यानी रेड स्पेक्ट्रम की तरफ फैलने लगेगी, यानी लाइट रेड की तरफ बढ़ने लगेगी। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। अब लाइट के इसी स्ट्रेच की वजह से लाइट अपनी एनर्जी खोने लगती है, जिससे लाइट कमजोर होने लगती है। जो लाइट गैलेक्सी से विजिबल रेंज में निकली थी वो बढ़ते हुए IR, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स की तरफ पहुंच जाएगी। अगर इस गैलेक्सी से आने वाली लाइट यूवी या विजिबल तक पहुंच चुकी होगी तो हबल टेलीस्कोप इसे डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर कोई गैलेक्सी इंफ्रारेड लाइट रिलीज कर रही होगी तो हबल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जेम्स वेब कर सकती है। तो यहीं पर आती है जेम्स वेब। अगर कोई गैलेक्सी IR लाइट रिलीज कर रही होगी तो जेम्स वेब उसे डिटेक्ट कर सकती है। मॉम Z14 का जो रेड शिफ्ट है वो है 14.44। इसका मतलब है कि मॉम Z14 से आने वाली लाइट बहुत ज्यादा लंबी वेवलेंथ की तरफ स्ट्रेच हो चुकी है। अब ये खोज है तो कमाल की, लेकिन इसमें कई सवाल हैं। हमारे करंट मॉडल के हिसाब से मॉम Z14 जैसी गैलेक्सीज इतनी जल्दी बनी नहीं सकती। आप खुद सोचो, 300 मिलियन से भी कम के वक्त में इस गैलेक्सी ने तारे बना लिए और इवोल्यूशन भी कर रही है। जैसे एक बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद ही बोलना सीख ले, चलना सीख ले, पढ़ना सीख ले, कुछ ऐसा ही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से गैलेक्सी की लाइट की कंपोजिशन और रेड शिफ्ट को एनालाइज साइंटिस्ट पहले ही कर चुके हैं। जेम्स वेब के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से साइंटिस्ट ये भी पता लगा चुके हैं कि मॉम Z14 से लाइट कितनी स्ट्रेच हो चुकी है। इन सब चीजों से ये तो साफ है कि मॉम Z14 एक्चुअली इतनी दूर है और इतनी पुरानी भी है। लेकिन इससे हमें बिग बैंग के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। या तो ये यूनिवर्स हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पुराना है, और या तो ये गैलेक्सीज कोई राज छुपा रही है। मतलब वो तो नहीं छुपा रही, बस हम जानते नहीं है। 2022 से अब तक जेम्स वेब ऐसी कई खोजें वैज्ञानिकों के सामने ला चुकी है। आगे और भी लाने वाली हैं, तो साइंटिस्ट उसको लेकर चौंकेंगे तो नहीं, बस नई खोजें पता चलेंगी। और कमाल की बात तो यह है कि हमें इससे भी ज्यादा पुरानी गैलेक्सीज मिलने वाली हैं, क्योंकि नासा एक बिल्कुल कमाल की और नई टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी में है, नैन्सी ग्रेस रूमन स्पेस टेलीस्कोप। हबल और वेब के मुकाबले नैन्सी टेलीस्कोप का फील्ड ऑफ व्यू 100 गुना ज्यादा है और ये टेलीस्कोप हबल से 1000 गुना ज्यादा तेजी से आसमान का सर्वे कर सकेगी, इंफ्रारेड लाइट में, वेब की तरह। तो जरा सोच के देखो, आने वाले सालों में हमें ब्रह्मांड को लेकर क्या क्या नया पता लगने वाला है। नैन्सी टेलीस्कोप की लॉन्च डेट मई 2027 शेड्यूल की गई है। बाकी नासा इस टेलीस्कोप की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में लगा हुआ है। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमें क्या क्या नया पता लगने वाला है, और मुझे पता है कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आप भी एक्साइटेड रहिएगा, क्योंकि उन नई खोजों के बारे में आपको इस चैनल पर जरूर पता लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।